जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। यानी तुम जरा जाके भाभी की खबर ले ली थी? कम ऑन अमार, तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो। भाई रोज काम करके थक जाना ये तो इनकी रोज की आदत है। और वैसे भी इसने किया ही क्या है, चाय ही तो बनाई है। और वैसे भी सिर्फ कमरे में जाकर आराम करने का बहाना है। यू टेक इट इजी। आप वहाँ हैदर है उसकी केयर के लिए, आप लोग परेशान ना होइए, कोई बात ठीक हो जाएगी। बेटा मैं तुम्हारा मसला अच्छी तरह समझता हूँ। वालिदैन के बगैर ऐसे मौके अधूरे रह जाते हैं। मैं समझता हूँ मुझे तुम्हें एक मौका और देना चाहिए। तुम इन मसलों को हल कर लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अंकल, मैंने सुना तो था आपके बारे में, लेकिन आप तो वाकई बहुत ग्रेट आदमी, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पर्सनल डिसीजन के नतीजे में तुम्हें अपनी जायदाद से हाथ धोने पड़ जाए। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात अभी क्लियर कर लें कि अगर खुदा ना खास्ता कल कल को हाशिम के वालिदैन ना माने तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है बेहतर होगा अगर हम हाशिम को एक चांस लेने दें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और आई गेस हमें देर हो रही है तो चलना चाहिए हमें। जी बेशक, आइए। राब, ये लो पानी पियो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है राब, मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं हैदर, बस थकावट की वजह से सर चकरा गया था। आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम इतनी समझदार हो मगर आज तक तुम अपनी कजन सोमी और मामू को समझ ही नहीं पाई। तुम सारी उम्र भी रोती रहो ना तो इन जैसों को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों अपने जज्बात जाया कर रही हो? बोलो। हैदर आप बाहर जाएं, मेहमानों को आपकी ज्यादा जरूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। जिद मत करें ना हैदर, जाएं, उठें, बाहर जाएं। अजीब बातें कर रही है, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी अम्मी तरबूज खाएं। नहीं बेटा तुम खाओ, मैं ये बना रही हूँ। उफ, बहुत गर्मी है भाई आज तो। तरबूज मम्मानी जान लेना आप भी। नहीं साजिद तुम लोग खाओ। काफी दिन हो गए रिहाब नहीं आई और ना ही हमें उसकी तरफ चक्कर लगाने का मौका मिला। हाँ, मेहताब भाई भी क्या सोचेंगे। जब तक बेटी का सिलसिला रहा शादी का तो बहन ने खूब मोहब्बत दिखाई, पलट कर खबर ही नहीं ली। क्या बात है मम्मानी जान आपकी। वाह रे मेरे मौला वाह, पता नहीं ऐसे लोगों को तू कौन सी मिट्टी से बनाता है। यकीन जानो वो लोग इनके बारे में सोचना तक गवारा नहीं करते होंगे। और एक हमारी ममानी जान है कि हर वक्त उनके बारे में सोचती रहती हैं और अपनी गलतियां निकालती हैं। आप तंज कर रही है मेरी अम्मी पर। अरे मेरी तौबा, मैं भला क्यों इन पे तंज करने लगा। भाई मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ ममानी जान। और मुझे आप एक बात बताएं, आप उनके बारे में इतना क्यों सोचती हैं? क्या वो लोग आपके बारे में सोचते हैं?
वो जो आपके मेहताब मामू हैं, उन्होंने कभी इस बात पे फोकस किया है कि उनकी कितनी प्यारी बहन है जो उनसे कितना प्यार करती है? और एक हमारी ममानी जान है जो कभी भी उनको भूलने का तसव्वुर तक भी नहीं कर सकती। खुदा ना करे साजिद, वो मेरे इकलौते भाई हैं, मेरे बाप की निशानी। रहा सवाल वक्त का, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह करे आ जाए। कभी ना कभी तो उन्हें एहसास होगा ना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। जब से अबू हमें छोड़ के चले गए हैं, हमसे तो जैसे अच्छे मौसम ने भी मुंह फेर लिया है। आपकी अम्मी भी तो कहाँ नरमी से पेश आती हैं, वो भी तो। प्लीज रोना मत, प्लीज मत रोना। तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ममानी जान रो पड़ेंगी और मैं ममानी जान को रोता हुआ हरगिज़ नहीं देख सकता, है ना ममानी जान? अरे हाँ, मुझे एक बात याद आई। अरे इधर फोकस करो ना, खुश हो जाओ थोड़ी सी। हमारी अच्छी बात है। क्या? वो है ना अपना आमिर, उसको ये बात पता चल चुकी है कि अब हम घर में नहीं रहते। उसे हमारा घर से दूर रहना बहुत बुरा लगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो हमें घर वापस पहुंचाए। छोड़ें, जब अपने ही पुरखुलूस ना हो तो उस बेचारे की काविशें किस काम आएंगी? देखो सबा, अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं हुआ करते। जिसने हमें इस बंधन में बांधा है वो इस बंधन को आखिर तक ले जाने में कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। यकीन है मुझे इस बात पर। साजिद बिल्कुल ठीक कह रहे सबा। मुझे तो डर है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, कहीं फूफो आमिर भाई और हुमा की शादी से भी ना मुकर जाएं। अल्लाह ताला पर यकीन रखो। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और बात सुनो, मेरी हिम्मत अभी बाकी है। जिस दिन मेरी हिम्मत जवाब दे जाए उस दिन ये बात कहना तो मुझसे, ठीक है? अच्छा तो मुमानी जान, वो आप कह रही थी ना मेहताब मामू बड़े परेशान होंगे बेचारे। वैसे अब तुम्हारी काफी कंफ्यूजन दूर हो गई तुम्हारी इस मासूम सी कजिन की वजह से। सही कह रही है तू। वैसे अगर तुम मेरी कजन ना होती और अम्मार की बीवी ना होती ना तो क्या? तो सोमी तुम्हारी फ्रेंड नहीं होती और मेरी उससे दोस्ती नहीं होती, है ना? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। तुम और डरने वाली लड़कियां, तुमने अम्मार जैसे दो टोक लड़के को डरा कर रखा हुआ, तुम डरोगी? मैंने और अम्मार को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। वो आज भी अपनी मॉम को लेके इतना टची है ना, जब देखो अपनी माँ की खिदमतें कराते रहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम इसकी मामा को लेकर क्यों गई थी? मेरी मुखालफत के लिए? जिस मकसद के लिए लेके गई थी वो तो हो गया ना। अगर हम लोग चले जाते ना तो इनको लगता कि ये लोग सिर्फ अपनी मनमानियां करते फिरे, एंड आई डोंट वांट दैट। इसलिए मैंने सोचा अगर एक बुजुर्ग साथ जाएंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। हाँ, ये तो है, अच्छा किया तुमने। लेकिन वो अजीब किस्म की खातून है। ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, हाशिम के वालिदैन मानेंगे नहीं मानेंगे, हद होती है कोई। अच्छा छोड़ो, चलो मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। अच्छा रुको, तुमने अपने पेरेंट्स से बात की सोमी को लेके? मेरी बात सुनो, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। थोड़े से सवाल बचा कर रखो, बाद में करते हैं। वाह वाह, आइए आइए, अंदर आइए आप लोग। जी जी आइए। तुम्हारा घर मजीद अम्मा कम नजर लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घूरने से मेरे घर को नजर लगे। तो आंटी कैसा लगा आप लोगों को मेरा घर? माशाल्लाह। अरे बोलो ना, क्या पुराने जमाने की लड़कियों की तरह शर्मा रही? अम्मा अपना घर किसको अच्छा नहीं लगता? लो भाई, ये तो अभी से अपने होने वाले घर के तस्वुरात में खो गई है। चलें, आइए लाउंज में बैठते हैं। हाँ, फिर मैं आप लोगों के लिए चाय वाय का भी इंतजाम करता हूँ। चलिए आप लोग आगे चलिए, मैं आता हूँ।
एक्सक्यूज मी आंटी, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। हाँ प्लीज। साजिद, देख ले, ऐसी बदज़बान लड़की को अल्लाह पाक ने माँ की दुआओं से कैसा भरा हुआ घर दिया है। अरे अम्मा, क्या खाक भरा हुआ घर है, न बंदा न बंदे की जात, सिर्फ आमिर रहता है यहाँ पर अकेला। इसके मिजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक है ये घर। हाँ अलबत्ता ये मादी चीजें जो है इसके साथ शायद ये हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा भाई मुझे इतनी दुआएं दे रहा है तो मैं तो खुश रहूंगी ही ना। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरा घर देखकर जल रहे हो? हाँ भाई, बहुत जल रहा हूँ मैं तुम्हारा घर देख कर। अरे तुम पागल हो गई हो? मैं तो अम्मा से मजाक कर रहा था, है ना अम्मा? चुप हो जाओ। अच्छा सुन, देख साजिद, मोटी आसामी है, चट मंगनी पट बिया की बात कर बस। अम्मा आप भी ना मोटी आसामी देख रही हैं आप, ये नहीं देख रही कितना अच्छा लड़का है, कितना खुश इखलाक इंसान है वो। आप भी एक ही बात हर वक्त दिमाग में। हाँ हाँ, ये तो है, बहुत अच्छा लड़का है। ये तो है भाई। वाकई देखा अम्मा? पापा, अगर मैं आपको एक हिला देने वाली खबर सुनाऊं कि वो लड़की इस वक्त आके मेरे घर में ही बैठी है, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी स्काइप ऑन करता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। नहीं नहीं, अब बस निकाह करना ही बाकी रह गया है। और अरे बच्चों, खुदा की कसम, वो लड़की इस वक्त आई मेरे घर में बैठी। असल में मैं चाहता था कि वो लोग मेरा घर देख लें तो उसका भाई और उसकी अम्मी भी साथ में आएंगे, ताकि वो लोग मुतमईन हो जाए। जी हाँ, मान लीजिए ज़माना वाकई बहुत बदल गया है। अरे मैं उनके लिए अजनबी था, तो मैंने सोचा मैं उनको इनवाइट करूं, तो वो आके मेरा घर वगैरह देख लेंगे तो थोड़ा सा एतमाद में आ जाएंगे। चाहिए थोड़ा प्यार। तुमने सोचा हैदर है, और जब तुमने देखा कि तुम्हारी नंद आई है तो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है सोमी। अच्छा खैर, जो भी है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें हाशिम कैसा लगा? अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे क्या एतराज होगा। लेकिन तुमने तो हाशिम की इंतहाई सीधी और मासूम सी ख्वाहिश को मेरे डैड और भाई के सामने गलत रंग देने की भरपूर कोशिश की। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो हैदर बिला वजह ही डैड को मेरी और हाशिम की मुलाकातों के किस्से सुनाकर एंजॉय करता था। ऐसी बातें कर रही हो सोमी। अगर तुमने हाशिम से शादी करने का सोच ही लिया है अब, तो मैं क्यों एतराज करूंगी। वो तुमने बचपन में कहानी सुनी है, अंगूर खट्टे हैं? बिल्कुल उसी तरह जब तुम्हारे हाथ मेरे और हाशिम के किस्से नहीं लगे, और जब तुमने देख लिया कि वो सीधे तरीके से मेरे घर रिश्ता लेकर आया, तो अब तो जाहिर है तुम तो यही कहोगी। सोमी, तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो। तुम क्यों इस तरह मुझ पे शक करती हो? और देखो, मेरी नीयत तुम्हारे बारे में बिल्कुल साफ है। जिस दिन मेरा भाई मुझसे अच्छी तरह से बात करेगा ना, उस दिन तुम पर ट्रस्ट करो। अरे बेटा, ये चिप्स बड़ी मजेदार है भाई, चटपटी। और लीजिए ना आंटी। भाई आमिर, ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? और अगर चाय बनवानी ही थी तो तुम हुमा को कह देते, वो बनाती। घर में हुमा चाय नहीं बनाएगी, बल्कि हुमा के लिए हम चाय बनाएंगे। वेरी गुड। अम्मा, इसकी खुश इखलाकी देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हुमा आने वाली जिंदगी में बहुत खुश रहने वाली है। बिल्कुल। बेटा, अब मिलके बैठे हुए हैं तो शादी की तारीख रख ले। आंटी, मेरी ये ख्वाहिश है कि सब कुछ बहुत ही अच्छे और रिवायती अंदाज में हो। इसमें आपको भी इज्जत मिलेगी और मेरी भी इज्जत रह जाएगी। इसीलिए मैं कुछ दिन में हैदर और उसके घर वालों से मशवरा करके शादी की डेट फिक्स करूंगा, और इंशाल्लाह
आप लोग भी उसमें जरूर शामिल होंगे। बिल्कुल आमिर, बल्कि तुम्हें जब ठीक लगे तुम हैदर और उनकी फैमिली से रब्ता कर सकते हो, तारीख कंफर्म कर सकते हो। जाहिर है अब तुम्हारे बड़े तो वही है ना। जी हाँ, लोगों के सिवा मेरा और कोई नहीं है, वही लोग मेरा सब कुछ है। और तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? बहुत अच्छा जा रहा है सब अच्छा जा रहा कुछ। है सब। ये चाय तुमने बनाई है? जी। बहुत मजे की है। उमर, चाय पियो ना। हाय अम्मा, ये निम्को मुझे वहाँ पे इतनी याद आती है ना। रहने दो, तुम्हारे पास तो माँ को याद करने के लिए टाइम ही नहीं है। इतना भी एहसास नहीं कि मेरी माँ मुझे देख के कितनी खुश हो जाती हैं, कितना खून बढ़ जाता है। हाँ वाकई रेहाब, मैं लाख अम्मी की खिदमत कर लूं, लेकिन तुम शायद बड़ी बेटी हो ना, अम्मी तुम्हें देख के फ्रेश हो जाती हैं। तुम जल्दी आ जाया करो। क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। इतने अमीर घर में तुम्हारी शादी हुई है, एक दो नौकर और रख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बस तुम ही मिली हो उनको कामों के लिए। अच्छा, वो जो तुम्हारी फेवरेट कजन है ना सोमी आपी और मामू, वो किसी नौकर को नहीं टिकने देते। हाँ बेटा, तुम सुघर जो हो, घर संभालने वाली हो, अच्छे अच्छे खाने बनाती हो, सुबह शाम के अच्छे नाश्ते देती हो, तो क्या जरूरत है नौकर की उस सोमी चुड़ैल को। अम्मी, अगर सोमी आपी को पता चल गया ना कि ये खिताब आपने उन्हें दिया तो हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएंगी वो। ओ हाँ, याद आया, वो आमिर भाई जल्दी पुप्पो के घर जा रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। दिल तो मेरा भी बहुत करता है अपने शोहर के घर की तकरीबात में हिस्सा लेने का, उनके लिए सजने संवरने का, लेकिन शायद ये अब हसरत ही रह जाएगी। सबाब, पुप्पो और हुमा अभी तक बहुत नाराज है ना, लेकिन मैं तो सिर्फ आमिर भाई के लिए वहां जा रही हूँ। एक बात कहूँ? हाँ कहो। आमिर भाई ने वादा किया है कि वो जल्द ही साजिद की और मेरी शादी की खबर फुप्पो और हुमा को देके हमारी सुलह करवा देंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं सुकून की सांस लूंगी। लेकिन तुम तो अपने बारे में सोच रही हो ना। मैं जानती हूँ हमारी शादी की खबर फुप्पो और हुमा पर बिजली बनकर गिरेगी, और मुझे तो ये डर है कि कहीं हमारे चक्कर में आमिर भाई कहीं अपना काम भी ना खराब कर बैठे। आओ 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 नौशीनिया, आओ। सर वो नए प्रोजेक्ट की फाइल ले आया था मैं। हाँ, फाइल ले आओ, बैठो बैठो। मैं तुम शादी कर लो। तुम्हारा काम हो गया? Sir, I just need your signs on the paper. ओके, बाद में कर लेंगे। हाँ जी, सोचा तो है। यानी हमें बताया बड़ा, हमें इतना भी नहीं दी। हमारी तुम्हारी तो बहुत पुरानी रफाकत है, हमें खातिर नहीं मिला। सर वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा मैं एक आम सा आदमी और आप। अरे अरे आम बंदा, ये आम बंदा हमारी फैमिली का मेंबर हो जाए। सर माजरत चाहता हूँ, मैं ना बज़िद होकर आपको शादी के हर मामले में शामिल करूँगा और आप इनकार नहीं करेंगे। हर मामले में तो वो हमारी रेहाब और हैदर लुक आफ्टर तो कर रहे हैं। खैर मैं तुम्हारे वलीमे में आने की कोशिश करूँगा। सर अब इतना भी शर्मिंदा ना करें, मेरी शादी की डेट अब आप ही फिक्स करने जाएंगे, तो ही ये शादी होगी। ओके, थैंक्स, इतना मान देने का बहुत शुक्रिया भाई। सर मुझे भी हैदर की जगह रखकर डील करें और मेरे लिए अब आप स्पेशल टाइम निकालें।
ऐसा ही होगा। मैं चलूं? हाँ चलो, ये फाइल आपके लिए। कर दूंगा मैं कर दूंगा। अच्छा, राइट। उमा, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मा, बस आजकल तो मुझे शादी के ख्वाब आते रहते हैं। वो जो फ्लैट में देख के आई हूँ ना अम्मा, हाय आजकल तो मैं बस उसी के तस्वीर में गुम हूँ। अरे बेटा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतने अच्छे लोग मिले हैं तुम्हें। अरे मैं तो हैरान हूँ कि अल्लाह ताला तूने मेरी बच्ची के नसीब कितने अच्छे बनाए। और मुझे देखो, मैं यहाँ गली मोहल्लों की वो कौन सी औरतें हैं, वो सलमा आपा और रुकैया, उनसे बोला करती थी कि भाई मेरी बच्ची के लिए कोई रिश्ता तो बता दो। वो क्या बताएगी? अम्मा तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे क्या पता? मैं सोच रही हूँ कि शादी के बाद मैं आपको अपने नए वाले फ्लैट में बुला लूंगी। कैसा? अरे भाई, अभी पहले तुम्हारी शादी तो हो जाए। ये तो बात की बातें हैं, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। अम्मा वादा करो कि जब मैं तुम्हें शादी के बाद बुलाऊंगी तो ये सब बेच बाच के मेरे पास आ जाओगी। बेच के? हाँ। देखो बेटा, पहले तुम्हारा फर्ज अदा कर ले, तो फिर सोचेंगे। हैं? हाँ, हाथ छोड़, पागलों वाली बातें करती रहती है बैठ के। आपको पता है ये मेरी भी फेवरेट तस्वीर है ना? पता क्यों? क्योंकि तुम इसमें इतनी खुश नजर आ रही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये लो, आमिर ने भेजा। आमिर भाई ने? अरे भाई, वो कह रहा है कि रेहाब से कहूँ उसकी शादी की शॉपिंग तो कर ले सर। और आप ले भी आए उनसे? तो और क्या करता, उसने तो प्यार से दिया, बल्कि वो तो खुद आ रहा था देने के लिए। मैंने कहा भाई तुम इतने मसरूफ हो, मुझे दे दो, मैं दे आऊंगा। लेकिन हैदर अच्छा नहीं लगता। बुरा लगता तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे कह दूंगा कि नहीं रहने दें। आप उनसे कह दे कि उनकी बहन कल ही चली जाएगी ना शॉपिंग के लिए। ये हुई ना बात। तो फिर ये लो। अब ये किस लिए? ये है तुम्हारे लिए। भाई तुम भी तो करोगी ना शादी की शॉपिंग वॉपिंग। हैदर, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे नहीं जरूरत अभी नए कपड़ों की। भाई लड़कियां तो कब से शुरू हो जाती हैं शादी की शॉपिंग वॉपिंग करने यार। प्लीज कीप। थैंक यू। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आमिर की मेहंदी पे किस गाने पे डांस करें, करें भी या ना करें, लेकिन करना तो चाहिए। नाजिया, बस मुझे तो लग रहा है सालन तैयार हो गया है। मुझे ये मिर्चें जल्दी से काट के दे दो। जी काट तो मैं रही हूँ, मगर आज आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? भाई मुझे तो आज बहुत जल्दी, और तुम भी जल्दी जल्दी अपना काम समेटो। मगर कुछ तो बताएं, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या हो रहा है? आज हमने आमिर भाई की शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग पे? भाभी जी, मुझे तो अरसा ही हो गया बाजार गए हुए। कितना मजा आएगा ना। वैसे आप किस किस तरह के जोड़े बनवा रही हैं? अरे मैं तो कुछ भी बना लूंगी। असल में तो हमने आमिर की जो बीवी है, मेरी कजन है ना हुमा, मेरी पप्पू की बेटी। हाँ उनको तो मैं जानती हूँ, दुनिया जो बेचारा तेज सी है। नाजिया तुम भी ना। अच्छा खैर, उसकी शादी का जोड़ा लेना है। आमिर भाई ने खास तौर पे मुझे कहा है। चले तो बस, सालन तो बन गया, खाना भी तैयार हो गया, तो कब तक चलना था? हाँ बस। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? और वो भी मुझसे छुप छुप के। और नाजिया तुम तो बड़ी तेज निकली,
इन मोहतरमा के आते ही तुमने अपनी आंखें बदल ली मुझसे। नहीं सुमी बाजी, वो तो बस भाभी जी के साथ मार्केट जा रहे हैं ना शॉपिंग के लिए। कोई शॉपिंग पर नहीं जा रहा, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। मगर स्वामी हम तो रिहा, हाशिम आने वाला है यार, उसको ये 2 अदद किस्म के देसी खाने खिलाने। चाइनीज कुजीन की तैयारी करो, और हाँ खाना हम थोड़ा लेट खा लेंगे आज, खैर। मगर सुमी बाजी, चाइनीज खाने तो आप बाहर जाके खाती हैं, और आप ही तो कहती हैं घर का चाइनीज कभी अच्छा ही नहीं बनता। हो गई बकवास तुम्हारी। चाइनीज राइस बना लेना, साथ में सूप बना लेना, और हाँ हाशिम के आगे पीछे मंडलाने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। जी कहते। लो जी, कर लो आप शॉपिंग वॉपिंग। भाभी जी, ये चुड़ैल ना आपको चैन से नहीं जीने देगी। मैं तो कहती हूँ हैदर भाई से कह के ना आप अलग घर लें, जहाँ बाकी की जिंदगी तो चैन से गुजार सकें। नाजिया, कोई बात नहीं, शॉपिंग के लिए तो हम कल भी जा सकते हैं ना, लेकिन आइंदा कभी भी अलहदा घर की बात मत करना। भाभी जी ठीक तो कह रही हूँ मैं। जब इतना बड़ा और इतना प्यारा घर है हमारे पास, तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? चलो चलिए, ये तो हाँ ले आओ, इसमें डाल दो। गाना सुन के चाहिए थोड़ा प्यार। सबा को साजिद के कहने पे भेज तो चुकी हूँ, आमिर भी कोई गैर नहीं रहा, और जाने क्यों दिल घबरा रहा है मेरा। उम्र के साथ साथ खुद पर काबू नहीं रहा, जरा जरा सी परेशानी पहाड़ बनकर दिखाई देने लगती है। क्या करूं? मुझे कम से कम रिहाब से मशवरा कर लेना चाहिए था। या अल्लाह, रहम करना मेरी भूल जैसी बच्ची। मैंने तो जब तक हिम्मत थी दोनों बेटियों को जमाने की सर्द गर्म से बचाने की कोशिश की। अब तेरी अमान में देती हूँ, माने तू ही हिफाजत फरमा मेरी बच्ची की। तुम्हें पता है, साथ वाली जो मेरी दोस्त है ना रुकैया, हाँ, उसके भाई ने लड़की भगा के शादी कर ली है। हाय हाय, अगर मेरा बेटा ऐसे भगा देता ना, मैं तो उसका गला घोट देती। ये लोग इतने बेगैरत कैसे होते हैं माँ? परेशान हो रही हो? परेशान ना हो तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तो मैं परेशान तो नहीं हो रही। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो परेशान होंगी। मैडम, आप तो बच्ची नहीं है, लेकिन जिन लोगों से फिलहाल आपका वास्ता पड़ने वाला है उनकी ज़हनियत काफी बच्चों वाली। आमिर भाई, कहीं मेरी वजह से आपकी खुशियों पर भी ओस ना पड़ जाए। सबा, मैं समझता हूँ तुम इस वक्त किस वहम से गुजर रही हो और किस तरह अपने आप को संभाली हुई हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लम्हे इंसान पर भारी पड़ रहे होते हैं ना, इंसान अपने खुदा के उस वक्त सबसे करीब होता है
दुआ करना, वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। अम्मा क्यों आप लोग दूसरों के मामलात के बारे में बात करते रहते हैं? उनका निजी मामला है ये। और हुमा तुम ये थोड़ा सा छिड़काव लगाकर बैठ गई हो, सफाई कब करोगी? उठो सफाई करो। एक तो आप ना हमें इकट्ठा बैठे नहीं देख सकते। वैसे भी कौन सा किसी ने आ जाना है? खामखा जो मैं उठूं, झाड़ू पोछा लगाऊं, बर्तन धोऊं। अपना ही घर है ना, खुद ही सफाई करनी पड़ती है यहाँ की, कोई बाहर से आकर सफाई नहीं करेगा। और अम्मा मजाल है कि ये लड़की बगैर जवाब दिए कोई काम ढंग से कर ही ले, तो अपने आप में एक ही है ये। अम्मा देखें, ये बड़े हैं ना, मुझसे इस बात का फायदा उठाते हैं, ऐसे बोलते जाते हैं मुझे। ए साजिद, देख ज्यादती मत कर। और अब ये कोई छोटी नहीं है, अब इसकी शादी होने वाली है, अपने घर को इसी ने संभालना है। अब यहाँ भी बेचारी काम करती है। हाँ। लगता है दोस्तों को बुलाया इसलिए कह रहा था बनू तो कर लिया करना सफाई। अम्मा मैं तैयार हो कहती हूँ। संभाल लेना यार, बेफिक्र रहो। अरे रुक, तैयारी वो देख, हाजरा की बेटी गया लड़का हाथ से। छोड़ूंगी नहीं मैं अब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आओ सबा, आओ। अब बेटा वो बुरा नहीं मानता, मुझे काम याद आ गया। अरे साजिद बेटा जरा अंदर आओ। अम्मा वो ये बात तो। हाँ हाँ बेटा तुम जरा मेहमानों के लिए कुर्सी वगैरह लेकर आओ, खाने पीने की चीजें लेकर आओ, और तुम जरा आओ, मैं आ रही हूँ बेटे। अम्मा यूं सबके दरमियान से उठ के आना मुनासिब नहीं लगता, अब चलें। साजिद तू जितना घुनना और मीसना है ना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वो कहते हैं ना सुनो सबकी करो अपने मन की, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले साजिद, कयामत के रोज छोड़ूंगी नहीं अगर ऐसी वैसी बात निकली तो। अम्मा ऐसी कोई बात अगर है भी सही तो आमिर बता देगा ना आपको। हाँ तो कोई है बात, तभी तो, अरे तभी तो मैं कह रही हूँ साजिद, देख इस दफा इन माँ बेटियों का धोखा मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, और इस मक्कारन का तो मैं गला दबा दूंगी अगर मेरी बेटी के हक पे डाका डाला ना इसने तो। अम्मा कोई आपकी बेटी के हक पर डाका नहीं डाल रहा, आप चलिए बात सुन लीजिए। सुनती हूँ कुछ करने का तो है नहीं, करूं तो क्या? सबा का भी फोन नहीं आया। अल्लाह जाने वहां इश्शत आपा ने मेरी बच्ची का क्या हाल किया होगा। लिहाज तो करने वाली है नहीं, ऐसे मुझे भी साथ जाना ही चाहिए था। बस इन बच्चों की मर्जी के सामने मेरी तो एक नहीं चलती। साजिद और सबा के आने तक आज मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ, मसरूफियात में वक्त तो गुजर जाएगा कम से कम। अरे आंटी कहाँ चली गई थी आप? अरे बेटा बस जरा काम याद आ गया था तो चली गई थी। ये लो चाय पियो, भाई मेरी बेटी ने बनाई है। अच्छा भाई माशाल्लाह से तुमने भी हाजरा के घर का रास्ता देख ही लिया। जी हाँ, बहुत ही शरीफ और नेक खातून है वो, और उनकी बेटियों का तो जवाब ही नहीं। बहुत ही अच्छी तरबियत की है माशाल्लाह से उन्होंने। हाँ मैं जानता हूँ आप इस वक्त किन वसवसों का शिकार हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए ऐसी कोई बात नहीं। बस एक दो रोज में ही मेहताब अंकल शादी की डेट फिक्स करने आने ही वाले होंगे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल आए। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये बिखरा हुआ खानदान मेरी शादी के मौके पर दोबारा से एक हो जाए।
और मेरी खुशियों में शरीक हो। और सबा, जिसे मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, आज इसे इसके अपने घर लेकर आया हूँ। एक मिनट बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट से मैं चाय का कप रख दूं। घबराहट सी हो रही है। हाँ, क्या क्या मतलब? अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे आप बहुत गौर से सुनिएगा। सबा आपके घर का हिस्सा है, आपके इकलौते बेटे साजिद की बीवी और आपकी बहू है।